हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियन में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। भाई 10.3 में हम लोग प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को पिछले वीडियो में हल करा चुके हैं। ठीक है भाई, तो अभी इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को सबसे पहले आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हमारे पास कोई बिंदु है -1, 1 और भाई एक रेखा है 12x+6 बराबर 5y-2। कह रहा है कि इस बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। भाई ये वाला बिंदु है और ये वाली रेखा है और हमें दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। या आप भाई ऐसे भी कह सकते हो कि इस बिंदु से इस रेखा पर पहले लंब डालिए तो उसकी लंब की लंबाई क्या होगी। एक ही बात होती है, चाहे दूरी कहे या कह दे कि डाले गए लंब की लंबाई, बात एक ही है। तो भाई वो आपको ना ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप रेखा को ना सरल कर लो। भाई यहाँ लिखा है 12x और भाई यहाँ गुणा करोगे तो 72 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5y और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। 5y को आप इधर ले लेंगे तो 12x माइनस 5y हो जाएगा। और 72 यहाँ पहले से प्लस के हैं और 10 आएंगे इधर तो भाई वो भी प्लस के हो जाएंगे। 72 और 10 82 हो जाएगा। तो 12x माइनस 5y और प्लस 82 बराबर 0। ये है आपकी रेखा का समीकरण। तो भाई अगर आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी हो या डाले गए लंब की माप ज्ञात करनी हो तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप तुलना करते हो। ठीक है भाई, तो रेखा की पहले हम तुलना करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से ना हम तुलना करेंगे। तो भाई यहां लिख दोगे से तुलना करने पर। अब देखना ए का मान क्या है। ए का मान है यहाँ पर 12 और भाई बी का मान है -5 और सी का मान है आपके पास 82। तो सबसे पहले आपको तुलना करनी है, ए बी और सी के ना मान ज्ञात करने हैं। फिर जो बिंदु आपके पास दिया गया है ना उसे आप x1 और y1 करके लिख दीजिए। ठीक है, अभी ये क्यों लिखा है हमने, तो भाई यहां लिखोगे बीच की दूरी का सूत्र। अगर किसी बिंदु से आपको रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो भाई सूत्र इस प्रकार से होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में चले जाओ √a² और प्लस b²। और भाई ये सब कुछ मॉड्यूलस में होना चाहिए, अर्थात बीच की दूरी हमेशा धनात्मक ही आएगी। भाई बीच की दूरी ना चाहे कैसी भी आए, प्लस की आए या माइनस की आए, क्योंकि मॉड्यूलस लगा है तो हम लोग यहाँ प्लस वाली दूरी ही मानेंगे। ठीक है, अभी आपको केवल मान रखने हैं बस। ए है 12 और x1 है हमारे पास -1, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे -1। फिर b है -5 और y1 है +1, तो -5 और गुणे 1 हो जाएगा। और प्लस c का मान है अपने पास 82 और भाई अंडर रूट में a² प्लस b², तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का वर्ग और यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा। -12 और -5 हो जाएंगे यहाँ पर, तो -12 और -5 -17 हो जाएंगे और प्लस के हैं 82। 12 का वर्ग 144 और 5 का हो जाएगा 25। भाई ऊपर घटा दोगे ना तो 65 आ जाएगा। मॉड्यूलस सब कहीं लगा लेना इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर आ गया 65 और नीचे 144 में 25 जोड़ोगे ना तो आ जाएगा 169। स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13, तो आ जाएगा अपना 65/13। क्योंकि वैल्यू प्लस की है तो बस 13 पचे 65 और यहां लिख दोगे इकाई, तो भाई आ जाएगा 5 इकाई।
अर्थात इस वाले बिंदु से अगर हम इस रेखा के बीच की दूरी निकालेंगे तो भाई उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5 इकाई। इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि इस रेखा से अगर हम इस वाले बिंदु से अगर हम इस रेखा पर लंब डाल दें तो जो लंब की लंबाई होगी वो 5 इकाई होगा। 5 इकाई भी आप लिख सकते हो, आप भाई चाहो तो 5 मात्रक भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया भाई? तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 5 पर। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात करना है जिसकी रेखा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 से जो दूरियां हैं वो 4 इकाई हैं। तो भाई पहले तो आपको एक रेखा मालूम है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। इससे जो दूरी है वो भाई 4 इकाई है, ये बात आपको पहले से मालूम है। और ये दूरी है कहां से, जो हमारे पास बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है, हमको बस इतना पता है। तो भाई हम क्या करेंगे, हम ना बिंदुओं को मान लेंगे। माना जो भाई बिंदु है उसे हम मान लेंगे। अब देखो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो वहां y का मान 0 होगा, इतना तो क्लियर होता है ना। तो आप यहां ना बिंदु को इस प्रकार से मान लो, a, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा भाई बिंदु हो गया। अब भाई यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप ना जो ये रेखा है इसको थोड़ा सरल करके लिख लो। भाई x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ना आप एलसीएम ले लो। तो भाई एलसीएम हो जाएगा आपका 12, तो 4x और प्लस 3y और बराबर में हो जाएगा 1। ठीक है, इसे आप थोड़ा और सरल करोगे तो 4x प्लस 3y बराबर 12 आ जाएगा। 12 को ना आप इधर बुला लो, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो भाई रेखा का ना एकदम मानक रूप आ गया है। जैसे ही मानक रूप आ जाए आपको भाई तुलना करना है। अब देख लो, क्योंकि आपने यहाँ a, 0 माना हुआ है तो जो यहाँ पर अक्षर आप यूज करोगे उन्हें आप कैपिटल में यूज कर लो। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से आपको ना यहाँ पर तुलना करनी होगी, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। यहां बताओ भाई a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b का मान आपके पास है 3 और c का मान है -12। क्लियर हो गया ना। जो भी आपको बिंदु मालूम होता है उसे आप x1 y1 करके लिख लीजिए, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वैसे यहां पर भी करना है। और भाई सेम सूत्र अप्लाई करना होगा बीच की दूरी वाला। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर भाई मॉड्यूलस लगा होता है। ठीक है, तो पहले आपको भाई यहाँ मान रखना है। दूसरी बात, जो d है, जो बीच की दूरी है वो हमें 4 इकाई पहले से ज्ञात है, तो d का मान हम पहले से ही 4 इकाई रखने वाले हैं। तो पहले हम भाई इधर वाला हल करेंगे। a का मान है 4 और x1 है आपके पास a, तो यहां हो जाएगा 4a। फिर b है आपके पास 3 और y1 आपके पास 0 है, तो यहां पर तो 0 आ जाएगा। फिर c आपके पास है -12, तो यहां हो जाएगा -12। अपॉन में आ जाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का मान है 4 तो वर्ग हो जाएगा 16, b का मान है 3 तो भाई यहां पर हो जाएगा 9। थोड़ा और हल करते हैं इसको, तो यहां आ जाएगा 4a -12, 16 9 25 हो जाएंगे, जिसका आप वर्गमूल निकालोगे ना तो 5 आ जाएगा। एक चीज यहां पर बहुत ध्यान देनी है आपको, क्योंकि यहां पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो अगर मॉड्यूलस लगा है तो यहां पर आंसर कुछ भी आए आप हमेशा प्लस का आंसर लेते हो। तो आंसर हमारे पास पहले से मालूम है कि भाई जो इसका उत्तर है वो 4 इकाई है। अब यहां पर दो कंडीशन बनेगी भाई, अगर इसका उत्तर प्लस का आएगा तब भी आप उसे 4 इकाई ही लिखते। अगर आपको यहां आंसर नहीं मालूम मान लो, तो अभी यहां आप हल करोगे
तो अगर इसका उत्तर प्लस का आएगा 4 इकाई, तब भी आप इसे 4 इकाई लिखोगे। अगर यहां पर उत्तर माइनस का 4 इकाई आता बाई चांस, तब भी आप आंसर में प्लस का 4 इकाई ही लिखते, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। भाई मॉड्यूलस करता ही यही है, अगर उत्तर प्लस का है तब भी प्लस का, माइनस का है तब भी माइनस का ही करना पड़ता है। तो यहां पर आपके पास दो कंडीशन बन जाएंगे। एक तो पहले हम प्लस वाला आंसर मानेंगे, तो यहां पर देखो 4a माइनस 12/5 और बराबर में कर दो प्लस के 4। भाई प्लस का आएगा तब भी तो आप प्लस का ही मानोगे, 5 चकु 20, तो 4a माइनस 12 इक्वल टू 20 हो जाएगा। माइनस के 12 उधर ले जाओगे ना तो प्लस के 12 हो जाएंगे और जुड़ भी जाएंगे, तो आ जाएगा 32। 4 वाट 32, ए का मान 8 आ जाएगा। अब एक दूसरी कंडीशन है, अगर इसका मान -4 आता तब भी तो आप आंसर में प्लस का 4 ही लिखते, क्योंकि भाई मॉड्यूलस लगा हुआ है ना। तो यहां पर एक दूसरी कंडीशन भी आपको हल करनी पड़ेगी, जिसमें आप बराबर में -4 लिखोगे। 5 चक्कू 20 बिल्कुल वैसे ही हल करना है, पर यहां भाई बराबर में -20 हो जाएगा। माइनस के 12 उधर जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे और घटकर माइनस का 8 बचेगा। 4 दूनी 8, ए का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब देखा ए के 2 मान आए हैं, तो यहां पर भाई 2 बिंदु भी ज्ञात होंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, पहला मान क्या हो जाएगा 8,0, ये हमारा पहला आंसर है। फिर जब ये वाला लोगे ना तो क्या हो जाएगा -2,0। तो यहां पर आपको ना 2 बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। इसीलिए जब आप सवाल को पढ़ोगे ना तो कह रहा है एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करो। भाई वहां पहले ही कह दिया है कि एक से ज्यादा आंसर आने वाले हैं, तो आप समझ गए ना। जहां पर मॉड्यूलस लगा होता है वहां एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, जो कि प्लस करो या माइनस करो उत्तर तो आप प्लस में ही लिखोगे। तो एक बार हम प्लस में लगाएंगे और एक बार लगाएंगे हम माइनस में। बाकी पूरा सवाल और ये भाई सूत्र जो है हमने पिछले सवाल की तरह ही लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना। तो भाई ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 5। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पर। देख लो यहां पर भाई 2 खंड है और दोनों में ना लगभग एक ही जैसा सवाल दिया हुआ है। यहां पर भी हमारे पास 2 समांतर रेखाएं हैं और भाई यहां पर भी हमारे पास 2 समांतर रेखाएं हैं, और कह रहा है कि आपको दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो यहां पर भी समांतर रेखाएं हैं, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहां पर भी समांतर रेखाएं हैं और बीच की दूरी ही ज्ञात करनी है। देखो समांतर रेखाओं में ना खास बात रहती है कि भाई यहां पर जैसे देखो ए एक्स प्लस बी वाई और यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई एकदम सेम रहेंगे। सेम यहां पर भी अगर आप एल से गुणा कर दोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई सेम रहते हैं। अर्थात भाई एक्स और वाई के जो गुणांक होते हैं वो समान होते हैं, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। अगर समान नहीं होंगे तो भाई वो समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। तो यहां पर आपको तुलना करने में ए और बी पर ध्यान नहीं देना है, केवल ध्यान देना है सी पर ध्यान देना होता है। तो अगर आप पहला वाला समीकरण देखो और यहां से अगर आप C1 का मान निकालो, भाई A1 B1 C1 A2 B2 C2, इस प्रकार से हम लोग तुलना करते हैं। तो यहां C1 का मान हो जाएगा माइनस का 34। ठीक है, और यहां से अगर आप C2 का मान निकालो तो हो जाएगा 31। और दोनों ही जगह ए और बी के मान तो बराबर होते हैं। तो ए का मान है 15 और बी का मान है 8। तो इस प्रकार से आप तुलना करके ना ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। सेम यहां पर देखना, आप पहले यहां निकालोगे तो C1 हो जाएगा आपका P और जो C2 है वो हो जाएगा आपका माइनस का R। अगर आप अंदर L से गुणा कर दोगे तो A का मान भी L आ जाएगा और B का मान भी L ही आ जाएगा।
भाई एल एक्स प्लस एल वाई हो जाएगा ना, तो ए का मान भी एल और बी का मान भी एल ही हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है समांतर रेखाओं में, ए और बी के मान तो समान होते हैं, बस केवल C1 और C2 ही बदला होता है। और भाई बीच की दूरी का फार्मूला होता है, पहले तो आपको मॉड्यूलस खींच लेना है। यहाँ होता है C1 माइनस C2 और अपॉन में जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल आपको मान रखने हैं बस। C1 का मान है -34, C2 है आपका 31, यहाँ हो जाएगा 15 का वर्ग 225, 8 का हो जाएगा 64, और इस प्रकार से आप मॉड्यूलस यूज कर लो। ऊपर जोड़ोगे ना तो माइनस के 65 आ रहे हैं फिलहाल तो, और यहाँ भाई ये दोनों जोड़ दोगे ना तो अंडर रूट में आ जाएगा 289, और भाई मॉड्यूलस लगा हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 17, और जो कि मॉड्यूलस है तो ऊपर वाला आप माइनस गायब कर सकते हो, और भाई आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 65/17, जो है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। सेम आपको यहां पर जाना है, देख लो। तो भाई सूत्र तो यही रहेगा, D बराबर मॉड्यूलस यूज कर लो, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 का मान है आपके पास P, और यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस प्रकार से अंडर रूट यहां आ जाएगा एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, दोनों एल स्क्वायर है तो आप इसे इस प्रकार से बाहर निकाल दोगे। भाई 2l² हो जाएगा, 2l² में अंडर रूट 2 बचेंगे और साथ में बचेगा l, और ऊपर रह जाएगा आपका p प्लस r। माइनस कहीं पर है नहीं, अगर होता तो आप ऊपर छोड़ देते, क्योंकि भाई मॉड्यूलस लगा हुआ है। जैसे हमने यहाँ -65 में माइनस छोड़ दिया था, केवल हमने प्लस का 65 लिया, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक ही होता है। क्लियर हो गया ना भाई। तो दोनों ही सवाल एकदम एक जैसे थे, बहुत ही आसान। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास कोई रेखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, और भाई आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है -2, 3। कह रहा है कि इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और वो जो रेखा है वो इससे होकर जाती है। ऐसा भाई आपको ना एक समीकरण ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। देखो समांतर रेखाओं की ना एक खास बात होती है कि उनकी ढाल ना समान होती है। तो सबसे पहले यहां पर आप ना ढाल निकालोगे, तो लिखोगे आप रेखा की ढाल। तो भाई अभी ढाल हम कैसे निकालेंगे, आपको ना इस पर ध्यान देना है। तो भाई जो ढाल का फार्मूला होता है वो होता है -a/b। भाई जो ये फार्मूला थे वो सब हमने 10.3 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको भाई पढ़ाए थे, तो वहां से आप देख सकते हो। तो रेखा की जो ढाल होती है वो होती है -a/b, और ये a, b और c की वैल्यू होती है। आप भाई चाहो तो यहाँ तुलना करके लिख भी सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो जो हमारी ढाल है वो m बराबर हो जाएगा -a का मान है 3 तो -3, और b का मान है -4, तो हो जाएगा 3/4। तो आपको इस रेखा की ढाल पता चल गई। अब देखो ढाल अगर आपको मालूम पड़ गई है और आपको बिंदु भी मालूम है, तो भाई रेखा का सूत्र क्या हो जाता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। जो m यहां है वही आपको m यहां यूज करनी है, क्योंकि समांतर रेखाओं में ढाल समान होती है। तो भाई ये हो जाएगा आपका x1 और y1। तो y -3 बराबर यहां हो जाएगा 3/4, और x माइनस, और यहां पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से यहां गुणा करोगे तो 4y, और 4 × 3 = 12, और यहां हो जाएगा भाई 3x।
और प्लस 6। भाई सब कुछ आपको ना एक तरफ लेके आना है, तो 4y माइनस 3x हो जाएगा आपका। माइनस का 12 है और माइनस का 6 है और बराबर में हो जाएगा 0। सबके ना निशान आप बदल दीजिए ताकि जो x वाला पद है वो प्लस का हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4y, 12 6 18, माइनस के है ना, लेकिन अभी प्लस के हो जाएंगे और बराबर में आप लिख दो 0। और देख लो ये और ये भाई दोनों देखने से ही लग रहे हैं कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, चूंकि a और b के मान दोनों में एक समान होते हैं। समांतर रेखाएं ऐसी ही तो होती हैं। तो भाई बड़ा ही सिंपल सवाल था। यहां पर क्या करना है, कह रहा है कि जो रेखा है ये ऊपर वाली रेखा, इस पर एक लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको एक्स अक्ष पर कटा हुआ जो अंतःखंड है उसका मान दिया है 3 मात्रक। सिंपल है एकदम। तो इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो पहले आपको इस रेखा की ढाल निकालनी पड़ेगी। तो यहां लिखोगे रेखा की ढाल। देखो आप डायरेक्ट चाहो तो इस वाले सूत्र का यूज कर सकते हो, और भाई चाहो तो इसे ढाल रूप में बनाकर भी यूज कर सकते हो, एक ही बात होती है। तो यहां हो जाएगा, इसे हम m1 मानकर चलेंगे, माइनस ए अपॉन बी। देखो ए का मान है 1 और बी का मान है माइनस का 7। तो यहाँ जो m1 है वो क्या आ जाएगी, -1 अपॉन माइनस का 7। तो भाई काटो पीटो तो यहाँ 1/7 आ जाएगा। ये है इस रेखा की ढाल। अगर आपको इसकी लंब रेखा की ढाल निकालनी हो, लंब रेखा की ढाल, तो भाई सूत्र कौन सा लगाओगे, m1 गुणे m2 बराबर माइनस का 1। तो सूत्र लगाएंगे हम m2 बराबर -1 अपॉन m1। उल्टा करना है, माइनस लगा देना है। तो m2 का मान हो जाएगा माइनस का 7। भाई m1 है 1/7, तो उल्टा करोगे तो 7 हो जाएगा, और एक माइनस भी यूज कर देना है। अब देखना, अगर आपको x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड पहले से मालूम है, तो रेखा का समीकरण आप कौन सा यूज करोगे। ठीक है भाई, तो ये तो आप तब जान पाओगे ना जब आपको सब सूत्र अच्छे से याद होंगे। सूत्र लगेगा y बराबर mx प्लस सी वाला। बस m को हम लोग यहाँ m2 बोल रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे y बराबर m2x प्लस सी। मान रखना है केवल। तो y बराबर m2 का मान है माइनस का 7x हो जाएगा। c का मान हमें पहले से मालूम है। ठीक है, 7x को आप इधर बुला लो, तो y प्लस 7x और बराबर में हो जाएगा आपका 3। और भाई ये हो जाएगा आपका समीकरण। तो जैसे ही लंब रेखा वाला कहे तो सूत्र लगा दो लंब रेखा वाला। समांतर रेखा में बराबर ढाल होती है, तो ढाल आपको दोबारा निकालनी नहीं पड़ती है। क्लियर हो रहा है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8।